वीडियो बताऊँ तो वहाँ चले केंद्र सरकार में मंत्री और बेगूसराय के विकास पुत्र हृदय हिंदू सम्राट आदरणीय गिरिराज दास से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। बंद करना कम। आज इस चिलचिलाती धूप में राज्य के मुखिया 2006 के पहले के बिहार की सूरत को बदलने वाले, बिहार के नौजवानों से जो 30 साल के उम्र के हैं, मैं उनके घर के अभिभावकों से कहूंगा जरूर इस मुखिया के काम को बताना। 2006 के पहले माई कहती थी बबुआ आए जइहा पर 6 बजे शाम के पहले। आज उस बिहार को बदलने का काम नीतीश कुमार ने किया है। इसको याद रखना, इन कम्युनिस्टों को इस बार दफन करने की जरूरत है जिसने बेगूसराय में लोगों की मांगें सुनी की है। दूसरी बात, लालू जी, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, ये तीनों मिलकर के पिछड़ों का आरक्षण छीनना चाहते हैं। इनकी जुबान नहीं खुलती कि कर्नाटक में पिछले दौर से सभी मुसलमानों को उन्होंने ओबीसी बना दिया। लालू जी, ये किसका अधिकार ले रहे हो? जादवों का अधिकार नहीं जा रहा है क्या? ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। जो यहाँ पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इस चुनौती को स्वीकारें और पूछें कि ये क्या हो रहा है। मैं तीसरी बात कहता हूं, आप 40 के 40 सीट नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब बिहार से देंगे। मुख्यमंत्री जी, जब मैं बेगूसराय में बचपन से रहता था, गांव जाता था, गर्मी के दिन में मैं बलिया में रहता था, फलका होता था, बरसात में कीचड़ होता था। आज 2006 के बाद का बिहार केवल कल्पना करके देखें। आज गाड़ी सड़कती है ऐसे जैसे मक्खन पर लोग पिछलते हैं। लालू जी वाला नहीं। मेरे भाइयों, मैं तीसरी बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप नरेंद्र मोदी को कौन कौन प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? जरा हाथ उठावे। मुझसे हो सकता है मुखिया जी कोई गलती हो गई हो, मैं देख रहा हूं, मुझसे कुछ भूल हो गई हो, मेरे व्यवहार के कारण कुछ तकलीफ हो गई हो, तो उसे माफ करना। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर बनाना, यही मैं प्रार्थना कर रहा हूं। चौथी बात मैं कहता हूं, मैं हिंदू और मुसलमान नहीं करता। मुख्यमंत्री जी के मंच से कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में पहली बार जब सरकार बनी, सारे कब्रिस्तान को आपने घेरवाने का काम किया। नरेंद्र मोदी ने जो योजना चलाई, हिंदू और मुसलमान नहीं किया। घर दिया तो हिंदू को भी मुसलमान को, शौचालय आपने दिया तो हिंदू और मुसलमान को, पानी दिया तो हिंदू और मुसलमान को, गैस सिलेंडर दिया आपने तो हिंदू और मुसलमान को, 5 किलो अनाज दिया तो हिंदू और मुसलमान को, 5 लाख का इलाज दिया तो हिंदू और मुसलमान को। दिया कि नहीं दिया? भेदभाव हुआ? भेदभाव हुआ? जरा हाथ उठा के बताओ, भेदभाव हुआ? भेदभाव नहीं हुआ।
लेकिन मैं एक आग्रह करूंगा, डंके की चोट पे कहता हूं, जिसको गाली देना हो गाली दो, मुझे भरपेट गाली दो, लेकिन मैं अपने समर्थकों से कहता हूं, नीतीश कुमार के समर्थकों से कहता हूं, एनडीए के समर्थकों से कहता हूं, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाले को कहता हूं, मेरे लिए वोट मांगना, लेकिन उससे वोट कभी नहीं मांगना जो देशद्रोही हो, जो देशद्रोही हो। उससे भी नहीं मांगना जो पाकिस्तान परस्त व्यक्ति हो, उससे भी नहीं मांगना। मैं यही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं और 13 तारीख को 40 की 40 सीट बेगूसराय सहित विजय बाबू ने आपसे मांगा है। केवल ये दलसिंह सराय के नहीं हैं, विजय बाबू बेगूसराय के दामाद भी हैं। जरा एक बार ताली बजा के स्वागत तो कर दीजिए। और ये हर बार आपसे कुछ न कुछ मेरे लिए मांगने आते हैं। आज मैं यही कहूंगा, मैं अभी गंगा के किनारे घूम के आया हूं, आप बड़े संवेदनशील हैं। गांव कट जाएगा तो आसाम रोड भी कट जाएगा, बड़ी बुरी हालत है। इस पर बड़ी योजना बनाने की जरूरत है। केवल छोटे छोटे पैच पर केवल पैच वर्क और फ्लड फाइटिंग से काम नहीं चलेगा, एक अलग योजना बनानी होगी। राजकुमार जी मुंह हिला रहे हैं लेकिन कह नहीं रहे हैं। पेट्रोकेमिकल्स तो होगा कि मैं पेट्रोकेमिकल्स के लिए आपको आश्वस्त करता के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे सांसद आदरणीय गिरिराज जी, बिहार के मंत्री श्री विजय चौधरी जी, बिहार के मंत्री सुरेंद्र मेहता जी, विधायक राजकुमार जी, संजीव जी, यहाँ उपस्थित सभी आप लोग, मैं आप सब लोगों का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। इस चिलचिलाती धूप में आप यहाँ आके बैठे हैं 42 डिग्री में अपने नीतीश कुमार जी और गिरिराज जी को सुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने सिमरिया धाम का विकास किया, उसका सौंदर्यीकरण किया। मैं धन्यवाद देता हूं नीतीश जी को, मैं नीतीश जी को धन्यवाद देता हूं। इंजीनियरिंग कॉलेज देने के लिए, मेडिकल कॉलेज देने के लिए मैं नीतीश जी का धन्यवाद करता हूं। मैं विजय चौधरी जी का धन्यवाद थे वो सब लोग जानते हैं। और आज की तारीख में ये 5 साल के दरमियान गिरिराज के नेतृत्व में बिहार सरकार के हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश बाबू बैठे हुए आपके बीच में, इनके नेतृत्व में ये बछवाड़ा के चारों तरफ जिस गली से गुजरिए उस गली में आज सड़क बना है, बन रहा है। और हम ये कहना चाहेंगे कि जो उम्मीदवार 3 बार यहाँ का विधायक रहा, उनके गांव में 20 साल से वो सड़क जर्जर था, आज की तारीख में सड़क बन रहा है। हम तमाम भाइयों से कहना चाहेंगे कि दिल्ली में नरेंद्र जी मोदी और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। और 5 पार्टियों का गठबंधन, जिसमें भाजपा, जदयू, लोजपा, आरएसपी। इसलिए मैं आपके पड़ोस से ही चल के आया हूँ और यहाँ से चलिएगा तो है क्या, नारेपुर, फतिया, रसीदपुर पार करिए कि केवटा, दलसिंह सराय आपके सामने मिल जाएगा। तो हम तो आपके पड़ोस से अपने नेता के साथ आपसे, जैसा कि हमने कहा, कुछ अर्जी लगाने, कुछ गुजारिश करने, और गुजारिश करने ये आए हैं कि सामने चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, दिल्ली की सरकार बनती है और राज्य सरकार। हमारे नेता और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बेगूसराय से एनडीए के सांसद, मंत्री और इस चुनाव के प्रत्याशी श्री गिरिराज सिंह जी, स्थानीय विधायक और साथी मंत्री श्री सुरेंद्र मेहता जी, मंच पर विराजे हुए सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण,